राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक सेठ जी थे। सेठ जी ने बहुत ही धन दौलत कमा रखी थी। किसी ने सेठ जी को बताया कि मरने के बाद जो धन दौलत साथ नहीं जाती है, यहीं जमीन पर रह जाती है। तो सेठ जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने जो एक घोषणा करवा दी कि मरने के बाद में यह धन दौलत अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जो मुझे इस बारे में उपाय बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो सभी विद्वान ज्ञानी ध्यानी लोग सेठ जी के पास उसे उपाय बताने के आने लगे। जब सेठ जी ने बताया कि मैं मरने के बाद इस धन दौलत को अपने साथ ऊपर ले जाना चाहता हूँ, भगवान के घर ले जाना चाहता हूँ, इसके बारे में मुझे उपाय बताइए। तो सभी विद्वान ज्ञानी ध्यानी अपना चुप हो गए, क्योंकि सभी को पता था आज तक कोई मरने के बाद इस धन दौलत को अपने साथ नहीं ले गया है, तो ये सेठ जी कैसे ले जाएंगे। आज तक कोई भी इंसान खाली हाथ ही आया है और खाली हाथ ही गया है। कोई भी जमीन में कमाए हुए धन दौलत को, पैसे को अपने साथ नहीं ले गए, तो सेठ जी कैसे ले जाएंगे। तो इसी तरह नगर में भीड़ लगी हुई थी। उसी नगर में एक साधु महात्मा घूमते घूमते विचरण करते हुए उसी नगर में आ जाता है और भीड़ को देखकर कहता है कि ये भीड़ कैसे लगी हुई है। तो लोग बताते हैं कि यहाँ के जो सेठ जी हैं, सेठ जी कहते हैं कि मरने के बाद मैं अपनी धन दौलत को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मुझे इस बारे में कोई उपाय बताइए। तो वह साधु महात्मा बोलते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान बात है। तो वह उसे सेठ जी के पास ले जाते हैं। सेठ जी जो है साधु महात्मा को प्रणाम करते हैं, उनके चरण छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और फिर सेठ जी अपनी सारी बात साधु महात्मा को बताते हैं कि बाबा मैं मरने के बाद अपनी धन दौलत को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, इसके बारे में कोई उपाय बताइए। तो बाबा जो है सेठ जी को उपाय बताते हैं। वे अपने जेब से 100 रुपये निकालते हैं और 100 रुपये निकाल के वो कहते हैं सेठ जी बेटा ये 100 रुपये है ना, ये भारत की करेंसी है, इसकी भारत में वैल्यू 100 रुपये है, ये तुम ध्यान से देख लो। अब इस 100 रुपये को मैं तुमसे कहूँ तुम इसे अमेरिका ले जाओ, अमेरिका जाके चलाओ, तो क्या तुम इसे चला दोगे या नहीं चलाओगे। तो सेठ जी बोलते कि बाबा ये भारत की करेंसी है और भारत में ही चलेगी, इसकी भारत में ही वैल्यू है, अमेरिका में तो डॉलर चलते हैं, वहाँ तो ये नहीं चलेगी। अमेरिका में चलाने के लिए हमें इस डॉलर को, इस रुपये को जो डॉलर में बदलना होगा, तभी वहाँ पर चलेगी। तो जब बाबा ने उन्हें यह बताया कि अमेरिका में हम जाएंगे तो इसे रुपये को डॉलर बदलना पड़ेगा, तभी हम चला पाएंगे। भारत की करेंसी भारत में चलती है और अमेरिका की करेंसी अमेरिका में चलती है। उसी प्रकार ये जो धन दौलत है, ये भारत की जो करेंसी है, भारत का रुपया पैसा है, धरती पर ही चलता है, भगवान के लोक में यह रुपया पैसा नहीं चलता। तो मैं इस रुपये पैसे को अपने पुण्य कर्म में बदलना होगा। तो सेठ जी बोलते बाबा मैं इस रुपये पैसे धन दौलत को अपने पुण्य कर्म में कैसे बदल दूं। तो सेठ जी, तो बाबा बताते हैं सेठ तुम क्या क्या अपने साथ ले जाना चाहते हो। मैं जो भी मैंने धन दौलत जमीन जायदाद कमाई मैं सभी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो बाबा उनसे कहते हैं कि तुम सभी को अपने पुण्य कर्म में बदलो। भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, जिस पर वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र दान करो, जरूरतमंद की मदद करो, जिसके सर पर छत नहीं है उसे छत का प्रबंध करो, जैसा भी तुमसे हो सकता है हर किसी की मदद करो। तो सेठ जी जो है इसी तरह उस अपने धन को जो है पुण्य कर्म में बदलने का शुरू कर देते हैं और पुण्य कर्म में बदलकर जब सेठ जी की मृत्यु होती है तो उसे वो अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। तो बाबा बताते हैं कि पुण्य कर्म ही हमारे साथ चलते हैं और रुपया पैसा यही रह जाता है, इसलिए हमें अपने धन को, धन दौलत जो हमारे पास जो कमाए, इसको अपने पुण्य कर्म में बदलकर अपने साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म ही आगे काम आते हैं। तो इस तरह बाबा ने जो है उस सेठ जी को अपनी धन दौलत को अपने साथ ले जाने के बारे में उपाय बता दिया। हमें भी अपनी धन दौलत को अपने साथ ले जाना है तो हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए, भूखों को, जरूरतमंद को मदद करनी चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। इसी तरह हमारा ये धन दौलत हमारे साथ जाएगी, वरना ये यही रह जाएगी। तो इसी तरह की वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े।